संसार की कोई भी माँ नहीं चाहती है कि उसके संतान का अहित हो। जठराग्नि में अपने भूख को तपाकर अपने संतान को दीर्घायु होने का वरदान एक माँ ही दे सकती है। नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। द सूत्रधार में आज आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जो माँ अपने बच्चों के लिए करती है। यह व्रत अपने आप में असाधारण है। हर उम्र की माताएं हजारों सालों से अपने संतान के उत्तम स्वास्थ्य और लंबे जीवन का वरदान पाने के लिए हर साल यह व्रत करती हैं। निर्जला व्रत अर्थात व्रत की समाप्ति तक माताएं जल तक ग्रहण नहीं करती। मिथिला, मगध, अवध समेत कई हिस्सों में यह व्रत बड़े ही श्रद्धा के साथ रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जितिया व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक मनाया जाता है, अर्थात यह व्रत 3 दिनों का होता है। जितिया व्रत में पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन करती हैं और फिर दिन भर कुछ नहीं खाती हैं। दूसरे दिन को खुर जितिया कहा जाता है। यही व्रत का विशेष व मुख्य दिन है जो कि अष्टमी को पड़ता है। इस दिन महिलाएं निर्जला रहती हैं, यहाँ तक कि रात को भी ना तो कुछ खाया जाता है ना ही पानी पिया जाता है। महिलाएं एक साथ बैठकर जितिया का पूजन करती हैं और जितिया की कहानियाँ कहती हैं। तीसरा दिन व्रत के पारण का होता है, जिसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। अब सुनते हैं जितिया से जुड़ी हुई पौराणिक और लोक कथाएं। मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से संबंधित है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अपने पिता के वध के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। इसके चलते वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर उनकी हत्या कर दी। वे सभी द्रौपदी की संतानें थीं। फिर अर्जुन ने उसे बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा अब भी क्रोधाग्नि में जल रहा था। उसने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की योजना बनाई। उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। उत्तरा ने ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान मग्न उत्तरा बिना कुछ खाए पिए श्री कृष्ण से अपने संतान की रक्षा की कामना करती रही। कहते हैं ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा अचेत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में से फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मृत्यु के मुख से लौटकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए माताएं जितिया का व्रत करती हैं और अपने संतान की रक्षा का वरदान मांगती हैं। आगे चलकर यही बच्चा राजा परीक्षित बना। अब आपको सुनाते हैं कुछ ऐसी लोक कथाएं जो नानी और दादियों के मुख से आपने जरूर सुना होगा। नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, 10 सूत्रधार पर आप उन कहानियों को भी सुनिए जो व्रतिन महिलाओं के आस्था में दृढ़ विश्वास जगाने के लिए कही जाती रही हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की, क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकीं, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ दौम्य के पास गई और उसने दौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। दौम्य बोले, सतयुग में सत्यवचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा थे।
एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल को स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सेव्या और पिता का नाम सालीवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। तो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस आ गए। दौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। हे देवी, इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्ववत विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। जितिया व्रत में ज्यादातर व्रतिन महिलाएं चील और सियार की एक कहानी कहती हैं। आपको भी सुनाते हैं चील और सियार की ये दिलचस्प कहानी। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलई केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने महिलाओं को जितिया व्रत करते देखा और जिसके बाद चील और सियारिन ने भगवान श्री जितवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया।
जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान श्री जितवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। कटे हुए सिरों को 7 नए बर्तन मंगाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सब कुछ जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन ने उसको सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती आत्मग्लानि से भर गई। वे बेहोश होकर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इसके अलावा जितिया को लेकर कई और ऐसी लोक कथाएं हैं जो व्रतिन महिलाओं के उत्साहवर्धन के लिए सुनी और सुनाई जाती रही हैं। 10 सूत्रधार पर कहानियों की ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम हर तरह की कहानियाँ और करंट अफेयर से जुड़े किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।